और मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी आदरणीय श्री विष्णु मित्तल जी, दक्षिणी जिला के हमारे प्रभारी और दिल्ली के पूर्व मेयर आदरणीय श्री जयप्रकाश जेपी जी, महरौली जिला के अध्यक्ष श्री रविंद्र सोलंकी जी, दक्षिणी दिल्ली जिला की अध्यक्षा श्रीमती माया बिस जी, दिल्ली विधानसभा चालू है। हेलो, वरिष्ठ विधायक आदरणीय चौधरी करतार सिंह तंवर जी, महरौली से विधायक आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी, पालम से विधायक और पूर्व डिप्टी मेयर आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख आदरणीय परवीन शंकर कपूर जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबत आपको जानकारी दी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किस लिए आयोजित की गई है। श्री परवीन शंकर कपूर जी ने केंद्र और दिल्ली सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, मैं मीडिया को उसकी भी कुछ जानकारी दे सकूं। सबसे पहले दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाल ही में बनी है, यदि श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार के जो 100 दिन गुजरे हैं, दिल्ली के लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, दिल्ली के लोगों का यह कहना है कि लगभग 11 साल के बाद हमें ऐसा लगा है कि दिल्ली में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। हमारी मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले मुझे पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया और हमने उस मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था कि जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, पहली ही कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। पूरे देश भर में ये योजना लागू हो गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। पूरे देश में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। लेकिन दिल्ली में तो हम 2 कदम और आगे बढ़ गए। दिल्ली में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज्यादा है, उनके लिए मुफ्त इलाज के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था केंद्र और दिल्ली सरकार ने की है। इसमें 7 लाख रुपया दिल्ली की सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है और 3 लाख रुपया केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है। बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जिनकी उम्र कम है उनके कार्ड भी बनाए जा रहे हैं।
मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरा वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, यमुना को क्लीन करेंगे। गुजरात की जो नदी है साबरमती, उसकी तर्ज पर यमुना को हम विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की यहां बैठक हुई, उसके बाद भारत के गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई और हमारी केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों से 3 साल का समय मांगा है कि हम यमुना को क्लीन भी करेंगे और साबरमती की तर्ज पर इसको विकसित करेंगे। वो कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली में थोड़ी सी बरसात होती थी, जलभराव हो जाता था। जैसे ही नई सरकार बनी, नाले और नालियों की सफाई का काम तेजी से शुरू हो गया। सैकड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। जो नाले कवर कर दिए थे, जिनकी डीसिल्टिंग पिछले 10 सालों से नहीं हुई थी, स्लैब हटा के उनको क्लीन किया जा रहा है, सिल्ट को बाहर निकाला जा रहा है और अगले दिन उसको उठाने का काम भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी के द्वारा अच्छे से किया जा रहा है। दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद से 400 इलेक्ट्रिक बसें भी हाल ही में मिली हैं। उससे पहले 2000 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी ने दिल्ली को मुफ्त उपलब्ध कराई थी। थोड़े समय के बाद 2000 इलेक्ट्रिक बसें और आ जाएंगी और उसके बाद इसकी संख्या बढ़ाकर 13,000 हो जाएगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया था, अगले 2 सालों में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड क्लास होगा। उस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत खराब थी, जर्जर हालत थी और जब सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलती थी तो क्योंकि सड़कों के ऊपर गड्ढे थे तो धूल उड़ती थी और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित धूल से होती है। PM2.5 सबसे ज्यादा डस्ट या धूल से जनरेट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो आज आप अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, वर्ल्ड क्लास सड़कें श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में बनाई जा रही हैं। हमने ये वायदा किया था कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में 2,500 रुपया हर महीने भेजा जाएगा। उसके लिए 5100 करोड़ रुपया श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने बजट में प्रोविजन किया और वो कार्य अब शुरू होने जा रहा है। हम उसके लिए भी श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार का धन्यवाद करते हैं। अरविंद केजरीवाल के शासन में ओल्ड एज पेंशन 2018 से बंद कर दी थी और यदि वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन मिल रही थी तो जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल थी उनको 2,000 रुपया मिलती थी और जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी उनको 2,500 रुपया मिलती थी। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो वरिष्ठ नागरिकों को 2,000 ओल्ड एज पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया है। 70 साल से ज्यादा हमारे वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया है। हम इसके लिए भी उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं इसी के साथ भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के प्रति, दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति, उनके मंत्रियों के प्रति और दिल्ली के सभी ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर्स के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हाल ही में श्री रेखा गुप्ता जी ने जो पहल की